हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। जय श्री राम। अब तो बहुत कम टाइम बचा है ना। कैसा लग रहा है इस टाइम पे? बहुत अच्छी फीलिंग भी आ रही होगी कि अब तो बस जैसे मर्जी पेपर हो जाए, है ना। सबका सबको इस टाइम पे यही लग रहा होगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे एक एक दिन पास आता जाता है ना, सबको ये फील होने लगता है कि यार अब और कितना क्या कर लें। ठीक है, पता नहीं बाकी ने क्या पढ़ लिया होगा और हम कितना और पीछे रह गए। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ और एक्स्ट्रा हमसे कुछ ऐसा है जो छूट रहा है और हमने नहीं देखा और वो बहुत ज़रूरी है, कहीं उसी से क्वेश्चन ना आ जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में दिमाग ना उलझा रहता है बहुत ज़्यादा, है ना। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा उलझन कहाँ आती है कि कितने क्वेश्चंस हम करके आएँ कि वो सेफ साइड हो, या कितने एटलीस्ट ये रहे कि हमारा सेफ स्कोर आ जाए कि प्रीलिम्स ना रुके। बिकॉज प्रीलिम्स इज़ सिंपली क्वालिफाइंग इन नेचर, है ना। उसके आपका बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि हाँ मतलब आपने बिल्कुल ही एकदम मतलब 200 में से 200 ले आने हैं कि उसका बहुत वैल्यू रखेगा, या किसी के 150 आए तो वो बहुत वैल्यू रखेगा। ठीक है, क्वालिफाई सभी होंगे मेंस के लिए इन एनी केस। बस हमें ये देखना है कि किसी भी हाल से कि हम कितना उस चीज़ को कोप अप कर पाते हैं, राइट। चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई का एक लेवल हो कि हम मैच कितना कर पा रहे हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें हमें बस वो देखनी है। तो इस टाइम पे बस सबको यही रहता है कि बस फटाफट से पेपर हो जाए, क्योंकि दिमाग से सारी टेंशन साइड हो जाए एक तरीके से, है कि नहीं, है ना, ये रहता है। खैर, मुझे बहुत सारी मेल्स आई इस टाइम में और मैं वीडियो नहीं डाल पाई। रीज़न बीइंग इज़ जिसको कहते हैं कि इसलिए नहीं डाल पाई, आप ये भी समझ सकते हैं। अपनी जॉब के रिगार्डिंग भी व्यस्तता रहती है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। जो भी मुझे जानते हैं, बहुत क्लोज हैं बच्चे, ठीक है, ग्रुप में, वो उनको पता है मेरी तबीयत किस हिसाब से क्या रही। ठीक है, तो नहीं मैं डाल पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मुझे जितनों ने भी मुझे कॉल करके मुझसे गाइडेंस लेनी चाहिए, मैसेज पे गाइडेंस लेनी चाहिए, मेल्स के थ्रू गाइडेंस लेनी चाहिए, मैं अवेलेबल थी। मैंने सबकी सब तरह से हेल्प की, मदद की। ठीक है, अब सबका यही है क्वेश्चन कि मैम क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, तो वो मैं एक ओवरव्यू फटाफट से देना चाहूँगी। ठीक है, एंड डोंट वरी, पेपर से एक दिन पहले भी मैं वीडियो ज़रूर ले आऊँगी। कोशिश करूँगी एक लाइव सेशन हो जाए आप लोगों के साथ कल परसों में, तो डेफिनेटली आई विल बी कंडक्टिंग दैट। बस तबीयत थोड़ी सी ठीक रहे तो मैं पुटअप करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए। देखिए, पहली बात तो कोई लिमिट नहीं होती है क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करके आने चाहिए, आपसे जितने सही हो जाएं। ठीक है, कोई जैसे कहते हैं ना कि अच्छा काम करने की कोई लिमिट नहीं होती, वही हाल है पेपर में भी अच्छा काम आपका क्या है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पॉजिटिव में अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। आप जितने भी ज़्यादा कर ले जाएँ, 100 कर ले जाएँ, 110 कर ले जाएँ 140 में से, बट वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं हायर साइड है। ठीक है, बेयर मिनिमम कितने आपको सही करने हैं, मैं पहले दिन से आपको बोलती आ रही हूँ कि 80 से 90 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं जीएस में। रीजन बीइंग इज हिंदी जो है, हिंदी में 60 में से 60 जो लाएंगे वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले बच्चे। ठीक है, उनकी पकड़ ज़्यादा है, तो हमें 55 प्लस एम लेके चलना है। हमें मतलब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की सबकी मतलब ओवरव्यू बता रही हूँ, मतलब जो भी चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, मतलब जिन्होंने बीए एमए नहीं किया हुआ, बिकॉज हिंदी का आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा, ऐसे ऐसे वर्ड रूट हैं जो पता लगता है कि थोड़ा हायर लेवल ऑफ हिंदी जो 10th क्लास तक हमने नहीं पढ़ी है वैसा है। ठीक है, तो 55 प्लस अगर हम ये लेके चले, मान लीजिए 55 लेके चलते हैं, तो अगर आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ 130 जाने वाली है, तो 130 में से अगर आप 60 निकालें तो 70 होता है। तो अगर 55 है, मतलब यहाँ से अगर 5 नंबर कम है, तो वहाँ आपको बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, वहाँ आपको 75 करना पड़ेगा। मतलब 75 तो बेयर मिनिमम आपको करेक्ट करके आना ही है जीएस में। इसीलिए हम सेफ साइड लेके चलेंगे कि 80 से 85 क्वेश्चन आपको जीएस में करेक्ट करके आने ही आने हैं। ठीक है, अब वो आप सब्जेक्ट चुन लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। चाहे आप हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन पकड़ लीजिए। ठीक है, चाहे आप साइंस ज्योग्राफी पॉलिटी का कॉम्बिनेशन पकड़ लीजिए, चाहे आप साइंस हिस्ट्री इकोनॉमी का पकड़ लीजिए कॉम्बिनेशन, या साइंस हिस्ट्री पॉलिटी एनवायरनमेंट इनका पकड़ लीजिए। जो इंडिस्पेंसिबल टॉपिक्स हैं वो होते हैं हमेशा, जिनसे मतलब पता है आपकी कट ऑफ आगे निकलनी है, आपको एज दिलवाएगी, वो टॉपिक्स होते हैं आपके एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, मिसलेनियस जो कि सेंसस पॉपुलेशन वाला है, अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक है, नगरीकरण शहरीकरण वाला जो है ना, सेंसस वाला पोर्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, ये आपको एक एज दिलवाएंगे, तो ये आपको करना ही करना है। खनिज वाला जो डाटा है, मिनरल्स वाला डाटा, वो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ओवरव्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। और हिंदी में डेफिनेटली आपको ये लेके चलना है कि 55 प्लस मार्क्स लाने ही लाने हैं। 55 से नीचे अगर आएगा ना, तो दिक्कत क्या हो जाएगी, आपको जीएस में कवर करना पड़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, और जीएस में सबका लेवल उतना ही रहने वाला है। ठीक है, वो बहुत एक्सेप्शनली मैं बोलूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत हाई लेवल के हैं, और जो पीसीएस क्लियर कर रहे हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका लेवल सेम सेम है। ठीक है, सबको भगवान जी ने दिमाग जो है अपना सेम दिया हुआ है, बस आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है ना। बस हाँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो वो लोग कर ही रहे होते हैं कि वो यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ आपको नहीं ध्यान में रखना है कि यूपीएससी वाले बच्चे भी बैठ रहे हैं पेपर में, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। ये सब चीज़ों को फालतू की बात सोच के आप अपना दिमाग ख़राब करेंगे, टेंशनाइज होंगे, ठीक है। अननेसेसरली आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। उनको भी बैठने दीजिए, आप भी बैठिए, कोई किसी से कम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे सम्राट नहीं होते, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जी चक्रवर्ती सम्राट थे, वो नहीं होते। आपको भी पता है कि वो किस परिवेश में पले बड़े थे, ठीक है, और किस हिसाब से वो इतने आगे आए, ठीक है। बहुत सारे है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो डायनेस्टीज़ आपको सिखाती हैं, हिस्ट्री आपको सिखाती है, तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग से हटा देनी है। बट फोकस सिर्फ रखना है कि 80 से 85 क्वेश्चन बेयर मिनिमम आपको जीएस में करेक्ट करना ही करना है। उसके ऊपर आप कर पाए तो ठीक है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, गेसिंग करनी है, अगर करनी है तो कैलकुलेटिव गेसिंग क्या करनी है ये मैं पेपर से 1-2 दिन पहले आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। कोशिश करूंगी, तबीयत सही रही तो कल भी एक वीडियो मैं ले आऊँगी, इंपॉर्टेंट रहेगी वो भी, ठीक है। पेपर के रिगार्डिंग आपको कैसे क्या चीज़ें कैलकुलेटिव वे में अब आपको लास्ट के 5-6 दिनों में एज देनी है अपनी तैयारी को। तैयारी कर चुकी होगी आप लोगों ने, आई होप, ठीक है। अब एज क्या देना है तो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इट विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। हाँ, तबीयत सही रही तो डेफिनेटली शक्ल दिख ही रही होगी आपको, उतरी उतरी सी है, ठीक है। डेफिनेटली कल, नहीं तो परसों मैं डाल दूंगी, ठीक है। नहीं तो एग्जाम से एक दिन पहले तो वो तो डालना ही है, ठीक है। कैसे आपको कैलकुलेटिव रिस्क थोड़ा सा लेके चलना है, रिस्क तो देखिए लेके चलना ही पड़ता है, ठीक है। अगर सक्सेस होना है ना, रिस्क हर चीज़ में लेना पड़ता है, हर किसी फील्ड में रिस्क है, ठीक है। बिना रिस्क के कोई चीज़ कोई बात नहीं बनती है, ठीक है। तो गेटिंग माई पॉइंट, वो कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेना है, गेसिंग वगैरह का पोर्शन या कुछ और महत्वपूर्ण बातें डिस्कशन, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, आप लोगों का और थोड़ा टेंशन दूर कर पाऊँ मैं, ठीक है। कुछ हेल्पफुल इंपॉर्टेंट टिप्स डेफिनेटली एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं आपको दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। कोशिश करूँगी एक लाइव सेशन ले लूँ, अगर कल परसों में ले पाई तो हेल्थ साथ देगी तो मैं पहले ही बता दूंगी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज घाटा आपका होगा, क्योंकि मैंने उसमें सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी है, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर पैसे देके ना खरीदने की ज़रूरत है, ना पैसे देके किसी ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाइए, सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्येय की डाल दी है, पीसीएस मंत्रा की डाल दी है, बाइलिंगुअल है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। जीएस मंत्रा की भी अभी लेटेस्ट मैंने डाल दी है। टेलीग्राम चैनल इज एम सिविल सर्विसेज, सेम गोज विद द नेम ऑफ यूट्यूब चैनल, ठीक है। और यूट्यूब की ही डीपी लगी हुई है, वो पुरानी वाली वही लगी हुई है, ठीक है। आप आराम से आ सकते हैं, नहीं तो लिंक मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब के बायो चैनल पे आप जाइए, बायोडाटा जो है मेरा यूट्यूब का, उसमें भी आपको वहाँ पे नीचे लिंक दिखेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मेल तो सेक्शन है ये ओपन, और टेलीग्राम में तो मैं अपडेट देती ही रहती हूँ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। बाय एवरीबॉडी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय श्री राम, पढ़ते रहिए, हैप्पी स्टडिंग।